हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन फंक्शन के इंट्रोडक्शंस और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की जानकारी दी है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके चलता हूं, तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 का सेट है ये, एज रिलेशन है ए और बी का रिलेशन है, जहां बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 शो दिया हुआ है। और क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन लेके चलता हूँ। तो सेट ए हमने इसको लेट कर लिया, यहाँ पे मैंने किया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आर का रिलेशन लिया है ए के साथ, तो ये ए का ए के साथ ही रिलेशन बनेगा। और जो गिवन थी, मुझे रिलेशन गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ है फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए का ए के साथ रिलेशन बनता है, यानी डबलेट होता है इसके अंदर। तो वो है रिलेशन बिलोंग करेगा और वो रिफ्लेक्सिव होगा, जहां पे यहाँ पे डबलेट बनेगा। लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे जो दिया हुआ है b इज इक्वल टू ए प्लस 1, इसके मुताबिक यहाँ पे अगर हम सेट करेंगे वैल्यू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आएगा बात सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ ए और बी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू ए प्लस 1 गिवन था। हम a को इस तरफ और b को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये उस बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू b माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी ए लेंगे, बी ए करेंगे बिलोंग्स टू आर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू बी माइनस 1 है और यहाँ पे b इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस का है और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर देंगे नॉट सिमेट्रिक। अब मैं आपको ट्रांजिटिव में लेके आता हूँ। तो ट्रांजिटिव की ओर यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, अगर करेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग कर रहा है, ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए बी के कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी जैसे मान लिए b इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा, और बी सी के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c इज इक्वल टू ए प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू, ये बाय एडिंग कर दिए इन दोनों को, तो यहाँ भी हो जाएगा c इज इक्वल टू ए प्लस 2, जो हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका जो थर्ड कंडीशन था वो कहता था AC जो है ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, ये जो AC है ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या था कि अगर मेरे पास C इज इक्वल टू ए प्लस 1 ही आता तो ये कंडीशन मेरा बिलोंग करता, लेकिन यहाँ पे c इज इक्वल टू ए प्लस 2 आ रहा है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ कर देंगे हम नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लेके चलता हूं। यहाँ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहां ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन शो करना है। अगर हम हमें यहाँ पे दो चीज दे रखा है, लेस देन भी दे रखा है और इक्वल टू भी दे रखा है, तो ये दोनों एक साथ तो इसमें शो नहीं हो सकता। और हमें ये भी बताना है कि
कंडीशन मेरी रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो देखिए यहां हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर यहां लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए आप यहां लिखते हैं हम फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट जो आर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमने ले लिया फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम ए की बात लें, ए को ले, तो ये जो है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आर के। ठीक है, तो ए इक्वल, यहाँ क्या है इन्होंने लेस देन भी कहा है और इक्वल टू भी कहा है, तो मैं इज इक्वल टू में लेके चलता हूं, तो ए जो है ये इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका डबलेट है ये इक्वल हो जाएगा आर के, तो ये एलिमेंट आर का हो जाएगा। तो यहां कह सकते हैं हम देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, यहां लिख सकते हैं हम हेंस रिफ्लेक्सिव। अब यहां देखिए फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिक के लिए लेंगे तो जैसे हमने यहाँ लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, ए को हम मानते हैं 1, ठीक है, और बी को हम मानते हैं यहाँ पे 2, और सी को हम क्या मानते हैं यहाँ पे 3 मानते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 माना ए को, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा रिलेशन हो जाएगा इसका आर के साथ, क्योंकि 1 1 का डबलेट है। अब सिमेट्रिक के अंदर लेंगे तो इसमें हमें इन्होंने स्पेशली क्या रखा है कि ये जो है कंडीशन ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी शो करना, लेकिन सिमेट्रिक नहीं शो करना। तो सिमेट्रिक नहीं शो करना है, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा कि इसको लेस देन और इक्वल टू दोनों में लेके चलूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 1 2 मानते हैं, ठीक है, कैसे 1 2 कि ए और बी का रिलेशन लेंगे, ए बी को हम बिलोंग्स कराएंगे आर के साथ। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, लेकिन अगर हम इसको बी ए का लेंगे, बी ए को अगर हम बिलोंग्स कराएंगे आर के साथ, तो वहां क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये मेरी सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको यहां पे लेके आता हूं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो एंड तो ए सी क्या होगा, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये कंडीशन मेरा ट्रांजिटिव कहता है। अब देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। जब ये कंडीशन हो जाएगा तो तीनों ही मेरा यहाँ पे बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी भी बिलोंग टू आर हो रहा है, और ए सी भी बिलोंग टू आर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रांजिटिव। तो ये कंडीशन मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए अब 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन अ डिफाइंड है बाय आर। आर को आर से रिलेशन से डिफाइन कर रखा है, यानी इसमें हमको क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है आर टेंड्स टू आर का आर के साथ रिलेशन यहाँ पे शो करना है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखी है हमको कि आर दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे ए
बी का रिलेशन बनेगा, और जहां पे जो ए है ये लेस देन इक्वल्स टू बी की होल क्यूब होगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, और ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको फॉर रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव की ओर यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, 1/2 ये होगा आर से बिलोंग करता है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो कंडीशन के अनुसार जो ए है उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है डबलेट को फॉलो करता है, यानी ए को फॉलो करता है, और ये होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डबलेट होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, जो कि कभी बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये नॉट द एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की ओर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर हम इसको ए को अगर हम 1 लेट करते हैं और बी को अगर हम यहाँ पे 2 लेट करते हैं, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ए को 1 और बी को 2 माने हैं, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 की होल क्यूब। चलो ये हो जाएगा पॉसिबल। लेकिन अगर हम बी ए लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बी ए को रिलेशन आर के साथ दिखाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 की होल क्यूब, जो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पे इस जगह मेरा, यहाँ पे इस जगह ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए, अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मुझे ट्रांजिटिव शो करने की बारी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव करते हैं हम, यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर हम जैसे बढ़ते घटते मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको वैल्यू को मान लेंगे, हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम यहाँ पे 3, और c इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी का जो है ये रिलेशन बिलोंग करेगा किसके साथ, आर के साथ। ठीक है, एंड और क्या होगा, बी सी का जो रिलेशन है ये भी बिलोंग करेगा आर के साथ। ये कंडीशन पहले इन दोनों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे ए बी क्या है, ए है 10, जो 10 है लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3। चलो ठीक है, हाँ ये अप्लाई हो गया। ठीक है, 3 की होल क्यूब, यानी यह जाएगा 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। अब बी सी क्या है, बी है मेरे पास 3, यानी 3 और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 की होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन बट ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ए सी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए सी की बात करेंगे, जो होना चाहिए आर से बिलोंग करता है, ये पॉसिबल यहाँ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए 10 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 की होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, जो कि ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये 5th क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ में शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर रिलेशन को शो करना है जो कि सेट रेखा 1 2 3 का इज गिवन बाय 1 2 एंड 2 1।
ये हमें पहले ही दिया हुआ है कि ये 1 2 और 2 1 होगा, ठीक है। इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या दे रखा है कि यहाँ ये लेता है, लेट करता है, जैसे ए एलिमेंट है यहाँ पे कोई सा भी ए सेट है, उसके एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। अब देखिए और रिलेशन क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ये होना चाहिए 1 2 या 2 1, यही दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और हमें इसका रिलेशन कैसे बनेगा, कैसे, तो R जो है ये बिलोंग करेगा A टू A के साथ, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जो है वो क्या होता है, डबलेट होता है, यानी ए का रिलेशन जो है ये बिलोंग करेगा आर के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन नहीं वैसे अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास डबलेट है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 है या 2 1 यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। तो ये जो है रिलेशन ये मेरा नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबलेट नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर के साथ, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता ही है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन ये जो है बी सी बी ए ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 भी है और यहाँ पे 2 1, ये दोनों ही है मेरे पास, यहाँ पे एक गिवन है, तो ये मेरा सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा ये सिमेट्रिक। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव को लेके चलता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव को लेके जब मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है और 2 1 दिया हुआ है, तो ए को मैंने 1 माना, बी को मैंने 2 माना, यहाँ पे बी को 2 माना और सी को मैंने यहाँ पे 1 माना, यानी a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे मुझे दिया हुआ गिवन है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा कि ए बी का रिलेशन अगर आर के साथ होता है तो दूसरा कंडीशन होता है कि बी सी का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन होता है ए सी का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं ट्रांजिटिव, सॉरी, यहाँ ये कंडीशन ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखिए ए बी है तो ए 1 एंड 2 ये जो है ये बिलोंग करेगा आर के साथ, ठीक है। अब बी सी है, बी सी में क्या होगा 2 एंड 1 ये भी बिलोंग करेगा आर के साथ, लेकिन ए सी है यहाँ पे क्या होगा, ये ए सी यानी 1 और ये 1 ये बिलोंग नहीं करेगा आर के साथ, क्योंकि ये 1 1 जो है ये डबलेट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और डबलेट ट्रांजिटिव में कहीं आता ही नहीं है, इसीलिए जो है ये है मेरा नॉट ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हुआ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ शो करना है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए, आर रिलेशन है जिसका सेट ए कहता है ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज इज गिवन बाय, ये रिलेशन हमें यहाँ पे, ये वाले रिलेशन मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से गिवन है, और ये बताना है ये जो है गिवन रिलेशन क्या ये मेरी इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस कब होता है, इक्विवेलेंस जब होता है जबकि रिलेशन मेरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों तीनों ही कंडीशन मेरी ट्रू होती है, यानी तीनों कंडीशन पॉसिबल होती है। तो मैं आपको सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूँ। जहां क्या दे रखा है कि जो ए सेट है ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ
लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ये जो है ये मेरा सेट ए कहता है कि सभी बुक्स का सेट जितने भी लाइब्रेरी में है वो मेरा यहाँ पे सेट ए है। अब रिलेशन कैसे क्रिएट होगा? रिलेशन होगा क्रिएट आर का रिलेशन ए का ए के साथ रिलेशन यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो गिवन है रिलेशन, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आर का क्या है? एक्स और वाई के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें बताना है। जैसे देखिए, कोई एक्स एनसीईआरटी, जैसे आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी है, ये 2 किताब होती है, इसके अंदर 2 कॉपी है जैसे पूरे पूरे बुक की। क्योंकि जैसे आपके पास आप ए हो और आपका फ्रेंड अमन है। ठीक है, आपके पास और आपका जो फ्रेंड अमन है, उन दोनों के पास सेम बुक होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एनसीईआरटी मैथ्स तुम्हारे पास भी है और अमन के पास भी एनसीईआरटी मैथ्स है। जो पेज नंबर 1 में होगा वो आपकी बुक में वही होगा जो उसके पेज नंबर 1 में होगा। तो इस तरह का रिलेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ गिवन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसके आगे अब हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ है फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि फॉर एनी, यहाँ लिखते हैं फॉर एनी बुक, ठीक है, फॉर एनी बुक ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए का एलिमेंट ए के साथ, ये जो ए है ये आपका रिलेशन शो करेगा, और ये जो ए है, ये जो मैंने ए सेट लिया था, ये सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, उसको शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि ए का ए के साथ रिलेशन क्रिएट ये करेगा और ये देयरफॉर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट, यानी मैं अब आपको यहाँ पे सिमेट्रिक के अंदर लेके चलता हूँ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी का रिलेशन आर के साथ बनता है, ठीक है, तो बी और ए इसका भी रिलेशन आर के साथ बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी हैव, या लिखेंगे सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख सकते हैं सिमिलरली, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या कह रहा है, जैसे आप है और आपका फ्रेंड अमन है, आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे जैसे सर्कल चैप्टर दिया हुआ है, और तो फिर वैसे ही आपके फ्रेंड के अमन के बुक में पेज नंबर 18 पे सर्कल चैप्टर गिवन होगा, क्योंकि दोनों की एनसीईआरटी बुक सेम है। ठीक है, मैथ्स की एनसीईआरटी है। जैसे आपके अमन के उसमें, आपका जो फ्रेंड अमन है उसके उसमें जो 19 पेज है, उसमें क्या है कि उसमें एग्जाम्पलर दिया हुआ है, तो वो चीज आपके भी बुक में एग्जाम्पलर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ए बी और बी ए कह रहा है, तो ये रिलेशन हमारे पास जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अब जब मेरे पास यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी हो गया, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव शो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं ट्रांजिटिव शो करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और यहाँ पे बी सी ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी
ट्रांजिटिव हो जाएगी। कैसे होगी, यहाँ देखिए, अगर ए और बी सेम नंबर ऑफ पेज होगा तो बी सी में भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा और उसी तरह ए सी में भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन कि वो जो है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्या चेंजिंग होती है वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। एक रिलेशन आर है और रिलेशन दिया हुआ है, उसका सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए, और रिलेशन दिया हुआ है इसका ए बी का रिलेशन है, जहां पे ए माइनस बी का मॉडुलस दिया हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये है a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन होगा और ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ तक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स इज 1 3 5 एंड रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 एक उसमें आना चाहिए एंड 2 and 4 एक उसमें आना, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। लेकिन 1 3 5 का कोई एलिमेंट 2 and 4 के रिलेशन से मैच नहीं होना चाहिए। इसका 1 3 5 का कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए 2 और 4 के साथ। ये बात इसके अंदर कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो तो मैंने आपको बता दिया, और अभी मैंने आपको बताया कि इसका वेरिएंट होता है। तो वेरिएंट कैसे होता है, जहां यहाँ पे इवन लिखा हुआ है, इन्होंने इवन की जगह आपको ऑड दे सकता है। ठीक है, आपको यहाँ प्राइम नंबर दे सकता है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है इवन की जगह। यहाँ पे इन्होंने इवन लिया है। पिछली बार कैसे एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है ये, उसमें ऑड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक इसी की तरह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये होने वाला है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है कि R जो है इसका रिलेशन ए के साथ यहाँ पे रिलेशन बनेगा। ठीक है, जबकि R जो है इसका रिलेशन बनेगा ए और बी का यहाँ रिलेशन क्रिएट होगा, और जो कि हो जाएगा ए माइनस बी का मॉडुलस होगा, और ये हो जाएगा इवन नंबर। इसको हम 2n मान लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो हम ये इसको यहाँ पे मान लेते हैं, और हम ये भी लिख देते हैं साइड में, हम इसमें लगे हाथ ये भी लिख देते हैं क्या, कि जो ये है n जो है ये एलिमेंट है z का। n जो है ये z से बिलोंग करता है। z यानी z यहाँ पे इंटीजर्स को डिनोट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे ये बिलोंग करता है। और सेट a क्या है, सेट a इसके अंदर दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 और 5, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। क्या गिवन था, क्या करना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट के अंदर शो करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव कहता है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए का ए के साथ कोई सा भी एलिमेंट है ए, उसका ए के साथ रिलेशन होगा। ए
यानी जो हम क्वेश्चन में डबलेट की बात करेंगे, अभी सॉल्यूशन में जो हम डबलेट की बात करेंगे वो ए है, और ये ए जो गिवन सेट है ये वाला उस ए की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम मोड निकाले ए माइनस ए का मोड निकाले, मॉडुलस निकाले, तब वो जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, जीरो मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि हमने एन जो है, ये जो नंबर लिया था एन, इसको हमने इंटीजर्स के साथ बिलोंग कर लिया है, और जीरो मेरा ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन हो जाता है, और ये देयरफॉर ये जो रिलेशन है मेरा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यानी मैं आपको अब सिमेट्रिक के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं हम फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है यहाँ पे ए और बी, जैसे हमने लिया ए बी जो है ये बिलोंग करेगा आर के साथ। ठीक है, तो ए बी बिलोंग करेगा आर के साथ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये जो हो जाएगा ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी ए जो है यहाँ पे बी, सिमिलरली बी और ए जो है ये भी बिलोंग करेगा आर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए का मॉडुलस जो है ये 2n के बराबर हो जाएगा। जब ये बात हो जाएगी तो ये जो है, ये इक्वेशन जो है मेरी, ये देयरफॉर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक, ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे अब ट्रांजिटिव के अंदर यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के अंदर अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये करेंगे a माइनस बी की मॉडुलस, क्योंकि हमारा ये कहता है ए बी, ये करता है बिलोंग्स टू आर, बी सी जो है ये भी बिलोंग्स टू आर होता है, और इसी तरह ए सी जो है ये भी बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मैं दिखाता हूँ, पहले मैं ए बी और बी सी को लेके चलूंगा, जब ये आ जाएगा तो फिर मैं ए सी को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो a माइनस बी का जो मॉडुलस होगा ये 2n के बराबर हो जाएगा, एक 2n के बराबर हो जाएगा, और जो है b माइनस सी का जो मॉडुलस होगा ये जो है 2 कैपिटल N लिख देते हैं, 2 कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। n और कैपिटल N लिया है मैंने, क्यों लिया इसका भी कारण है। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, मॉडुलस जब हटाऊंगा, क्योंकि हमें AC को दिखाना है, AC शो करने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, तो पहले मैं मॉडुलस हटाऊंगा। मॉडुलस जब हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा a b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों इक्वेशन का, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं यहाँ पे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को जोड़ने पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, ये वाला b माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस n। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे इतना सॉल्व कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस n हो जाएगा। तो ये a माइनस सी के फॉर्म में आ गया ना। अगर हम इसको मॉडुलस में डालेंगे तो a माइनस सी का मोड
इज इक्वल्स टू 2n और यहाँ पे प्लस n यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा ट्रांजिटिव। ठीक है, ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर जब मेरा कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो ट्रांजिटिव भी हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते थे आप? उसको कहते थे देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो वो रिलेशन मेरा क्या हो जाता था? वो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया, मैं भी आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक फर्स्ट पार्ट तक बता दिया। अब सेकंड पार्ट है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 के रिलेशन में लेके आना है और 2 और 4 के रिलेशन में लेके आना है। फिर हमें ये भी बताना है कि 135 का कहीं से कहीं तक रिलेशन 2 और 4 के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो ये अभी लिखा था ये वाला रिलेशन कि a माइनस एक रिलेशन r का a और b के साथ था, जहाँ a माइनस b का मॉडुलस था 2n के साथ, और n जो है मेरा इंटीजर्स है और यहाँ पे 2n लिए हैं, जो कि इस n ये जो n है ये शो करता है उसको मल्टीपल ऑफ 2 को, और जो z है n का n जो है ये एलिमेंट हो जाएगा z का, क्योंकि जो z है वो इंटीजर्स होता है और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात मैंने अभी आपको लिख के दिखाई। अब रिलेशन a जो है ये a है 1 2 3 4 5, इस नंबर के बीच में a रिलेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, जब इतना रिलेशन बनाया हुआ है तो हम कह सकते हैं इसके आगे कि ऐसा नंबर बनाना है जैसे 135 बनाना है, तो हम इसका दो सबसेट होगा। अब ये जो इक्विवेलेंस सेट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विवेलेंस सेट जो होता है ये सेट दो सबसेट क्रिएट करता है। ये एक सेट आपस में ही खुद में ही सबसेट क्रिएट करता है। कौन करता है? इक्विवेलेंस सेट क्रिएट करता है, खुद में ही एक सबसेट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो है इसको हम A1 मान लेते हैं और इसको हम A2 यहाँ मान लेते हैं। अब देखिए A1 में यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? 135 आता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 3 और 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ में मैं 2 एंड 4 A2 में लिया था, तो यहाँ मैंने 2 एंड 4 लिख दूंगा। अब 1 का रिलेशन जो है यहाँ पे 3 के साथ है, तो ये एक रिलेशन क्रिएट करता है। 1 का रिलेशन यहाँ पे 3 का रिलेशन यहाँ पे 5 के साथ है, ये दूसरा रिलेशन क्रिएट करता है, और 1 का रिलेशन यहाँ पे जो है 5 के साथ है, यहाँ ये तीसरा रिलेशन क्रिएट करता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो ये रिलेशन क्रिएट करता है। ना तो ये इसके साथ कोई रिलेशन बना रहा है और ना तो ये इसके साथ कोई रिलेशन बना रहा है, तो इसे हम यहाँ पे इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो A1 जो है ये A1 जो है वो बनाता है, जैसे हम इसमें लेंगे 1 - 3 का मोड, तो ये हो जाएगा 2 जो है ये जो है 2 मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएगा, तो ये एक रिलेशन क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लेंगे 3 - 5 का मोड, तो ये भी आ जाएगा 2, ये भी 2 का मल्टीपल क्रिएट करता है। और ऐसे ही ये जो है ये 1 एंड 5 इसका मोड अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, जो कि ये भी ऑल्सो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे A2 के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा ये A2 के लिए क्या था? 2 और 4 था। ठीक है, तो ये 2 - 4 का अगर हम मोड निकालते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो ये भी हमारा जो है 2 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे इसको हम ये जो दो सबसेट क्रिएट किया इसने, ये A1 और ये A2, इसको हम यहाँ क्या कहेंगे?
इसको हम कहेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास, इसको हम यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये दो जो सबसेट इन्होंने क्रिएट करा था A1 और A2, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे, और यहाँ पे A2 को हम इस तरह से और A1 को हम इस तरह से यहाँ डिनोट करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी मेरा यहाँ पे हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या होते हैं। वहाँ वो होते हैं जैसे A1 और A2 जो है ये इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट होता है, और A यूनियन B जो है ये A को डिफाइन करता है, और A इंटरसेक्शन B जो है A1 इंटरसेक्शन A2 जो होगा वो फाई को डिफाइन करेगा। ठीक है, यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे 1 3 5 एंड 2 एंड 4, तो वो पूरा सेट को A सेट को करेगा, क्योंकि जो सेट A है वो ही मेरा 1 3 5 एंड 2 4 1 2 3 4 5 ही है, और ये A1 का जो यूनियन होगा A2 के साथ वो A सेट को डिफाइन करेगा, और यहाँ पे A1 का जो इंटरसेक्शन होगा A2 के साथ वो फाई को डिफाइन करेगा, क्योंकि इसमें अंदर इंटरसेक्शन हम उसको कहते हैं जब कोई कॉमन पॉइंट हो। तो 1 3 एंड 4 1 3 एंड 5 एंड 2 एंड 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो वहां पे वो फाई को डिफाइन करेगा। ठीक है, सेकंड होता है हर इक्विवेलेंस क्लास का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया हुआ है कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है एंड 3 का 5 के साथ रिलेशन है, और उसी प्रकार 1 का 5 के साथ रिलेशन है, तो ये एक दूसरे से लिंक है। और यहाँ पे क्या है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है और 4 का यहाँ पे 2 के साथ रिलेशन है, तो ये भी एक दूसरे से आपस में लिंक होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज बताया मैंने आपको कि A1 का A2 के साथ कहीं से कहीं तक रिलेशन नहीं क्रिएट होता। तो यही सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करी, और यहाँ पे जो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन on the next class.